हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। और जो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी थोड़ी आ रही होगी आपको, तो उसको थोड़ा ऐसे कैंसिल कर देना, ठीक है। उस पर आप ध्यान मत देना। अब देखो क्वेश्चन हमारा 8वां क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। एक हमारा समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, ठीक है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, वो और भी कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार किसी किताब में ऐसा दिखा दिया तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। इसका नाम है ABCD, तो इसका नाम दे देते पहले, ठीक है। ये है A, ठीक है। इसका नाम दे दो B, ठीक है। ये है हमारे B, ये है हमारे C, और ये आ गया हमारा D, ठीक है। अब देखो आगे ये हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है आगे, देखो जो हमारा इसका नाम दे दिया। अब देखो अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, बढ़ाई, ठीक है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, AD जो भुजा है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। ये मतलब ये जो भुजा है AD, इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको बढ़ा दिया है यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है जो ये बिंदु है ये वाला, इस पर इसका नाम क्या है, हमारे E नाम है, ठीक है। इस बिंदु का हमारा नाम है E, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखो क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, दर्शाइए, ठीक है। तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE भुजा CD को, BE का पर है ये BE, यानी ये यहाँ पर एक रेखा बनेगी, ठीक है। BE भुजा, ठीक है, BE, ठीक है, ये बन गई। F पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये जो बिंदु है इसका नाम क्या हमारे F है, ठीक है। ये जो रेखा है, ठीक है, 1 मिनट सही से बनाते हैं, ठीक है। ये जो इस बिंदु पर कट रही है उस बिंदु का नाम क्या हमारे F है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम दे दिया हमने F, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE कहाँ पर है, ABE, यानी ये वाला त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप है, त्रिभुज CFB के, CFB, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, ठीक है। बहुत ईजी है, चलो दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज है। अब देखो समरूप दिखाना है ना, तो देखो पहली चीज़ तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है वो सब लिख देंगे, क्या दिया हुआ है हमें वो सब, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। या एक काम करो, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो हमें कोई भी त्रिभुज होता है उसको समरूप दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती है, या तो वो भुजा हो या फिर वो कोण हो, ठीक है। अब हमें ऐसा कोण जब हम लेते हैं, तो हमें कोण जब लेते हैं, ठीक है, हम जब एंगल लेते हैं तो हमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम 3 ही कोण लें, हम 2 कोण से भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब हमारे 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा जो कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, इसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। अब देखो हमें ये इसमें सर्वांग समरूप दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो इसमें देखो जो ये हमें बोल रहा है कि जो है ये, ठीक है,
ये जो है ये एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोल रहा है। और समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक है, ये भुजा बराबर होगी, ठीक है, ये जो भुजा बराबर होगी। और समांतर चतुर्भुज की एक और खास बात होती है कि इसके जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, और जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो हमारे सिर्फ यहाँ तक लेंगे तो हमारे त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो फिर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा ये वाला कोण लेते हैं, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों तो बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, क्यों, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण। अब देखो आगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, एक कोण हमारा बराबर दिखा दिया, अगर हम एक और कोण को बराबर दिखा दे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इस मैंने आपको एक एकांतर कोण बताया था, ठीक है, और एकांतर कोण कब बनते हैं, जेड की आकृति में बनते हैं, ठीक है, जेड की आकृति में एकांतर कोण बनते हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर कोण बनेगा वही यहाँ पर भी कोण बनेगा, मतलब दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा, ठीक है। इसका मान लो 50 डिग्री है तो इसका भी मान 50 डिग्री होगा, ठीक है, यही मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें भी देखो जेड आकृति बन रही है, देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जेड आकृति बन रही है ना, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पर कोण बनेंगे, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर कोण बनेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, मतलब कोण बी बराबर होगा कोण ई के, ठीक है, तो कोण ई बराबर कोण ई बराबर कौन सा कोण होगा, कोण बी, लिख दो एकांतर कोण, कारण लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे दो कोण हमने बराबर दिखा दिया, मैंने बताया कि तीसरा कोण बताना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करा है, आकृति 6.39 में, ठीक है, ये वाली आकृति है, इसको पहले यहाँ पर ला लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आकृति है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण है, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण है। ए बी सी का पर पहले तो ये देखो ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए एम पी ए, ठीक है, एम का पर है, ए एम पी बोल रहा है ना, एम का पर है, अरे सॉरी ये थोड़ा मुझे लगता है ये गलत आ गया, हाँ ठीक है, ये वाली आकृति मैंने ये वाला ला ली थी गलती से, ठीक है, ठीक है, ये वाली आकृति है। अब इसमें देखो, ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। अब देखो बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी का पर है, ये देखो ए बी सी यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पर ये देखो समकोण बन रहा है, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज है, ए एम पी, ठीक है, ए एम पी इसमें यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है हमारे। अब देखो इन दोनों का हमें क्या बताना है, ठीक है, ये दोनों समकोण है जिनके कोण बी और एम समकोण है, ठीक है, ये बी और ये एम समकोण है, मैंने पहले से बता रखा है आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसमें दो पार्ट दिए, पहला पार्ट हल करते हैं, ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ए एम पी के, ठीक है,
ये सिद्ध करना है ना, ए एम पी है ना, हाँ ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। पहले तो इसमें हमें बोल रहा है कि कोण बी और कोण एम समकोण है। ठीक है, कोण बी और कोण एम समकोण है। अब देखो ये कोण बी और कोण एम समकोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर कोण एम, कान लिख दो 90 डिग्री मतलब समकोण है। ठीक है, और ठीक है, और एक चीज़ बतानी होगी। अब देखो ये जो कोण ए है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक है, ये देखो जब हम ये रेड वाला त्रिभुज लेते हैं तो भी ये कोण ए आ रहा है, और जब ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो भी ये वाला आ रहा है। ठीक है, मतलब जो कोण ए है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण ए के, कान लिख दो उभयनिष्ठ कोण है मतलब दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सवाल। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, सी ए बटा पी ए। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, सी ए बटा पी ए किसके बराबर सिद्ध करना है, बी सी बटा एम पी के, बी सी बटा एम पी के, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हमें सिद्ध करने की, अब पहले तो हमने देखो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया है, सॉरी समरूप दिखा दिया है। जब समरूप होते हैं तो उनके जो मतलब जो अनुपात होते हैं, यानी जो भुजाओं के अनुपात होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए जो इनके भुजाओं के अनुपात होंगे वो भी बराबर होंगे। अब भुजाओं के अनुपात बराबर दिखाने में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या करना है, ये देखो पहले मैंने इसको एक और वीडियो में बता रखा है। ठीक है, वैसे पहले हम ए भी लेंगे और इसमें भी दो ठीक है, इसमें भी दो आगे वाले लेंगे और इसमें भी दो आगे वाले लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए बी बटा ए एम। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। फिर हम पीछे वाले दो लेंगे, बी सी बटा एम पी। ठीक है, फिर हम लेंगे एक अक्षर को, जो बीच वाला अक्षर होता है उसको छोड़ देंगे, मतलब ए सी इन दोनों को लेंगे और ए पी इन दोनों अक्षर को लेंगे। ठीक है, ए सी बटा एम पी, ए सी बटा एम पी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से हमें कौन सा चाहिए, सी ए बटा पी ए। ठीक है, सी ए बटा पी ए चाहिए, सी ए बटा पी ए चाहिए। ठीक है, अब अब देखो मैंने यहाँ पर गलती से एम पी लिख दिया। ठीक है, पीछे वाले दोनों लेने, एक अक्षर को बीच वाला छोड़ देना है। ठीक है, ए और पी ये होगा। ठीक है, अब देखो अब इसमें से हमें कौन सा चाहिए, सी ए बटा पी ए। अब सी ए बटा पी ए तो मैं ए सी को सी ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ए सी है उसको मैं सी ए लिख सकता हूँ ना। जो आगे हम जो अक्षर होते हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब सी को मैं आगे भेज देता हूँ और ए को पीछे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सी ए की जगह लिख दिया। ठीक है, मैंने सी ए की जगह लिख दिया। यहाँ पर ए सी था ना, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया सी ए। ठीक है, और यहाँ पर ए पी की जगह मैं पी ए लिख देता हूँ। ठीक है, अब यही तो हमें चाहिए था, सी ए बटा पी ए। ठीक है, तो ये सी ए बटा पी ए एक तो हमारा आ गया। ठीक है, हमारा आ गया सी ए बटा पी ए। ठीक है, अब आगे देखो सी ए बटा पी ए। अब आगे देखो बी सी, और हमें क्या चाहिए, बी सी बटा एम पी, और वो यहाँ पर पहले से बी सी बटा एम पी। ठीक है, उसको उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बी सी बटा एम पी ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना था और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये 9th वाला क्वेश्चन भी हो गया आराम से। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
ठीक है। अब एक और बात, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम लास्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को बेल कर देते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लास्ट में मतलब अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं, देखो 1 मिनट, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। आकृति 6.64 एक आकृति 6.40 में, ठीक है, ये वाले आकृति है, पहले इसको हम यहाँ पर ला लेते हैं, ठीक है। ये वाली आकृति हमारे, अब देखो बोल रहा है आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी। ए बी कहाँ पर है इसमें, ए बी यानी ये वाली भुजा है वो ए सी यानी इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक ई कोई बिंदु है, ठीक है। ये इसकी बी सी थी, जो ये सी बी भुजा थी सी बी, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। और जो ये बिंदु था उसका नाम दे दिया ई, और इसको एफ से मिला दिया, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए डी लंब है बी सी पर, जो ए डी है यानी ये लंब है इस बी सी यानी इस वाली भुजा पर, ठीक है। ए डी लंब है इस बी सी भुजा पर, ये बी सी भुजा है, ये ए है और ये डी है, मतलब जो ये ए डी है वो इस बी सी पर लंब है, ठीक है। लंब और माध्यिका में बहुत अंतर होता है, ठीक है, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम इसमें माध्यिका बनाए, ठीक है, ये मैंने इसमें बना दी एक माध्यिका, ठीक है, मान लो ये माध्यिका बना दी थी, ठीक है। जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज यानी जो त्रिभुज होता है पूरा, ये पूरा जो त्रिभुज है उसको आधा आधा बराबर देगी, आधा आधा बांट देगी, मतलब ये जो भुजा होगी वो इस भुजा के बराबर होगी, आधा कर देती है, ठीक है। यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है। और जो लंब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लंब डाल दिया, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, भले आधा त्रिभुजों को बांटे या ना बांटे उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी बांट भी देता है, ठीक है। लेकिन जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और अब की बार हमें क्या बोल रहा है, लंब का बोल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखो आगे और कौन लंब है, ई एफ ए सी पर लंब है, ई एफ ये लंब है इस वाली भुजा पर, ठीक है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, देखो कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है, देखो कैसे करते हैं। ये देखो पहले तो इसमें देखो सिद्ध करने के लिए हमें ठीक है, हम कौन सी कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोई भी त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए कौन सी कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो वो देख लो, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, पहले तो हमें त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बोल रहा है ना, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है हमारे डी सी एफ, डी सी एफ, डी कहाँ पर है, डी सी एफ, एक मिनट, डी सी एफ नहीं है, ई सी एफ है, ठीक है, ई सी एफ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज है हमारे, इन दोनों का हमें समरूप दिखाना है, देखो कैसे करते हैं, ये भी बहुत अच्छी, देखो ये देखो, ठीक है। पहले तो इसमें एक ऐसी चीज़ ढूंढो जे पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इस डी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ई पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, मतलब कोण ई बराबर होगा कोण डी के, कान लिख दो 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और जब भुजा बना बराबर होती है, मतलब ये कोई मान लो त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके जो कोण होंगे वो दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देख लो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारा बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारे बराबर है, मतलब ये कोण बी होगा वो कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिनट, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब बनाते देखो, एक तो हमें त्रिभुज लेना है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब जो बी वाला कोण है, ठीक है, इसका जो बी वाला कोण है वो अब लेंगे हमारा ECF, यानी कि इस सी वाले कोण के बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ठीक है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये हमें कारण देना है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, हमारे जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक है, ये समरूपता का नियम होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। और इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए, एक तो हमने किया 8वां क्वेश्चन, एक 9वां क्वेश्चन किया और एक 11वां क्वेश्चन किया। ठीक है, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से सॉल्व करेंगे, या फिर जो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं सारे क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर देते हैं और लास्ट में हम 10th मतलब 10वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम 10वां क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा लेंथी है, बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट में करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, और बाकी हमारे कितने क्वेश्चन बचे, 12 12 13 14 15 16। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और एक 10वां क्वेश्चन, 10वां को हम लास्ट में करेंगे और ये 5 क्वेश्चन हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।